ससुराल में बहू का पहला दिन पार्ट 2। राधा के ससुराल का पहला दिन अभी खत्म नहीं हुआ। राधा के माता पिता उसे सूट में देखकर काफी खुश होते हैं। सास भी खुश कि राधा के घर वाले उन लोगों के लिए ढेर सारा सामान जो लेकर आए थे अब आगे। शुक्र है ये लोग अच्छी सोच वाले हैं माँ। ये देख, मुझे रसोई बनाने में क्या मिला, ये हार। हाय रे, कितना बड़ा हार है, कितना प्यारा भी। काश हमें भी कोई हमारी शादी के बाद ऐसा हार दे देता। क्यों, मेरी माँ ने क्या कमी रखी थी? सही बात है। हमारे लाजवती को भी ये बड़े बड़े हार मिले थे शादी के वक्त। वाह, तब तो माँ जी वो हार मुझे ही देंगी। मुझे ना गहनों का बड़ा शौक है। ससुराल में पहले दिन ही सास के गहनों पर नजर है बहू की, क्या? अरे नहीं नहीं, आप लोगों का प्यार ही इसे यूं मिलता रहे। नहीं तो गहने और हार का क्या करना है। मेरी बेटी तो भाग्यशाली है, शादी की पहली शाम को वो सूट पहन रही है। नहीं तो हमारे घर घूंघट महीनों नहीं उठा था। सही बोल रही हैं समधन जी। लेकिन जो दुख हमने शादी के पहले दिन झेला ना, वो हमारी बहुएं ना झेले बस। घर का माहौल अब राधा के घर वालों से और अच्छा हो जाता है कि तभी राधा का पति आ जाता है। कितना बड़ा परिवार लग रहा है आप लोगों के आने से, पापा मम्मी। कुनबा तो शादी के बाद बढ़ता ही है। मम्मी बोला है तुम आगे पास भी आजा बेटा। भगवान ने कोई बेटा नहीं दिया, लेकिन तुमको देखकर लग रहा है कि वो कमी भी पूरी हो गई। बहुत अच्छी सी शाम चल रही थी राधा के ससुराल में उसके पहले दिन। लेकिन उतने में ही डोरबेल बजती है। अरे देख बेटा, कौन है? शादी का घर है, किसी ना किसी बहन जी का आना जाना लगा ही हुआ है। हमारी बिटिया रानी को देखने के लिए लोग आ ही रहे हैं। माँ जी, मैं अंदर जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, बैठना, कहाँ जा रही है? अब वो कुछ याद आ गया। सास को समझ में नहीं आता कि बहू अंदर क्यों भाग गई। वहीं दरवाजे पर खड़ी होती है सास की सास। वाह, बिना दादी के ही शादी रचा ली बिटवा। दादी मर रही है, जी रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं क्या? अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी? ये बोलकर वो तुरंत सर पर पल्ला कर लेती है। ये राधा बहू के माता पिता है, बेटी से मिलने आए हैं। राधा की माँ जल्दी से राधा की दादी के सास के पैर छूती है। माँ के संस्कार तो अच्छे हैं, बेटी कहाँ है? ये बोलकर दादी सास जोर जोर से राधा को आवाज देने लगती है। राधा, ओ राधा, कहाँ हो? बाहर आओ। देखो ये लोग तो बताएंगे नहीं कि मैं कौन हूँ। तेरी सास को तो अपने मायके से फुर्सत नहीं है। अरे माँ जी रुकिए, रुकिए, आ रही होगी वो। हाय रे, बहू कहीं सूट में आ गई तो बवाल हो जाएगा। लेकिन उस बेचारी का भी क्या कसूर? उसे कैसे पता होगा कि किसके आगे क्या पहनना है? अरे सूट पहन आया है तो उसी में आएगी ना। आज तो गई भैंस पानी में। लेकिन ये क्या, सामने खड़ी होती है राधा साड़ी में, सजी सवरी प्यारी सी। राधा को देखकर सास की सांस में सांस आती है। बहू, साड़ी वाली बहू, मेरी प्यारी बहू। साड़ी में माँ जी, देखिए मेरी बहू साड़ी में। सास की सास को गुस्सा आ जाता है। हाँ तो क्या सूट पहनेगी? अरे इतनी हिम्मत अभी किसी में नहीं है, जिंदा हूँ मैं। माना आती जाती कम हूँ, लेकिन मेरा राज नहीं जाएगा जब तक जिंदा हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? सवाल ही नहीं होता सूट का। क्या कर रहा है हाँ? क्या हो गया है तुझे? वहीं पास खड़े राधा के माता पिता उसे देखते ही रह जाते हैं कि जिस प्यारी सी छोटी सी राधा को उन लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया, कल तक जो पैंट टी शर्ट में घूमती थी, आज साड़ी में तो लग रही है मानो कितनी बड़ी हो गई। राधा के पिता उसे देखकर आंख में आंसू भर लेते हैं। राधा को ख्याल आता है कि वो ससुराल की इज्जत के खातिर माँ बाप के सामने कब साड़ी में आ गई पता ही नहीं चला। तभी वो दादी सास के पैर छूती है और पास में बैठ जाती है। दादी सास उसे प्यार करती है और एक हार उसके गले में डालकर अंदर आराम करने चली जाती है।
हाय रे राधा, मेरी प्यारी सी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है साड़ी में। बेटा, शादी के कुछ दिन तो साड़ी ही पहन, क्योंकि नई बहू की शोभा साड़ी में ही होती है। क्यों बहन जी? भाई आज हमारी राधा ने इज्जत रख ली। भगवान ऐसी बहू सबको दे। लेकिन मेरी बीवी जैसी बीवी सिर्फ मेरी ही है। राधा के माता पिता निश्चिंत होते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार का हिस्सा हो गई है। खाना वाना खाकर वो लोग जा रहे होते हैं कि राधा तैयार हो जाती है। ओए मैडम, आप कहाँ चली? मतलब मम्मी पापा के साथ घर। बेटा भूल गई? अब से तेरा घर यही है। तू हमारी हो गई है। हाय रे, ये क्या राधा, माँ पापा जा रहे हैं वो भी उसे लिए बिना। ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। राधा की आंख एक बार फिर भर आती है। अच्छा रो नहीं, हम तो निश्चिंत होकर जा रहे हैं और पास ही में तो घर है। जब मर्जी सास से पूछ कर आ जाना। हाँ बेटा। सास से पूछ कर नहीं, सास को लेकर राधा की स्कूटी कल ही भिजवाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे जब मर्जी आ जा बेटा, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। माता पिता चले जाते हैं। ससुराल का पहला दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक ही दिन में इतनी खुशियाँ और इतने डर के बीच खुशी के आंसू के साथ राधा कमरे में जाती है। सुनो, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, आज तो दादी सास भी हैं। अरे चलो ना प्लीज। क्या है, सब अपनी बीवी को लेकर घूमते हैं, हम भी चलते हैं ना। मैं तो नहीं जाऊंगी चाहे जो भी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। अरे पहला दिन है ससुराल का, तुम तो पागल हो। पति नहीं मानता तो राधा को हाँ करनी ही पड़ती है। लेकिन मेरी एक शर्त है। ओए होए, शर्त? अरे सब मंजूर है। सुन तो लो, क्या शर्त है? वैसे ना बोलो ना, फिर भी मंजूर है। कोई ना, बोल दो क्या शर्त है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम बाहर गए थे। मंजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा जी, क्या शर्त है आपकी? तुम वो वन पीस ड्रेस पहन कर चलोगी? पागल हो, सूट में तो बवाल कर दिया था तुम्हारी दादी ने। अगर शादी के पहले दिन ही वन पीस में देख लिया तो क्या करेंगी? और पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। ना ना, कोई देख लेगा तो माँ जी कल ही निकाल देगी घर से। अपनी शर्त भूल गई? जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे निकालेंगी? क्लब चलता है, सुबह आएंगे, पूरी रात मस्त डांस। रुको, मैं अभी अपने दोस्तों को भी बोल देता हूँ, वो भी आ जाएंगे अपनी बीवियों के साथ। पति एक दो दोस्तों को फोन करता है। तो क्लब के बाहर मिले? हाँ जरूर, मिलते हैं क्लब के बाहर। बस फिर क्या था, राधा छोटी सी वन पीस ड्रेस पहनकर पति के साथ पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। दोनों पार्टी करके भोर में लौट रहे होते हैं कि ये क्या, दरवाजे में बैठी होती है दादी सास। दोनों मजे से आ ही रहे थे कि दादी सास। पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह वो कहाँ से यहाँ आ जाएगी? लेकिन ये क्या, घर के बड़े बुजुर्गों को तो सूरज से पहले उठने की हैबिट होती है ना। हे भगवान, अब क्या करें? कैसे अंदर जाओगी? तुम पक्का ना घर से निकलवा कर रहोगे? दादी सास तो सूरज उगने तक बैठेगी। अब क्या करें? दोनों मियाँ बीवी परेशान कि सामने खड़ी होती है सास। क्या बात है बहू, ड्रेस तो बहुत जम रही है। राधा बेचारी शर्म से परेशान। अरे मजाक कर रही हूँ बेटा, ये ले साड़ी, जल्दी से इसी ड्रेस के ऊपर लपेट कर अंदर चल, और सर पर पल्ला रख ले, स्लीवलेस भी नहीं दिखेगा। बहू फटाफट साड़ी लपेटकर घर के अंदर जा रही होती है कि दरवाजे पर दादी सास। अरे बहू की बहू, कहाँ से आ रही है? रात भर बाहर थी क्या पति के साथ? अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हो? वो क्या है ना, शादी का दूसरा दिन है तो गुरु महाराज के दरबार मत्था टेकने गई थी। ये तो नहा धोकर तैयार हो गई है। जीती रहे बहू, जीती रहे। ऐसे ही संस्कार से घर को रोशन रखना, वरना एक तेरी सास थी। राधा जल्दी से घर के अंदर जाती है, सास के गले लग जाती है। माँ जी माफ़ कर दीजिए, इनके कहने पर मैं। अरे कोई बात नहीं बहू, तूने मेरी सास से मुझे बचाया तो मैंने भी तुझे बचा लिया।
अब दोनों मिलकर जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे, ठीक है ना? राधा का पहला दिन ऐसे बीतेगा ससुराल में, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। लेकिन ये पहले दिन ही पता चल गया कि सास से तो उसकी खूब पटेगी। तो आपने आपकी सास के बारे में और ससुराल के पहले दिन के बारे में क्या सोचा था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।